ऑल फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबका खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पर रिएक्ट करने वाले हैं जो बहुत ही बेसब्री के साथ हम और आप मुंतज़िर हैं कि किसकी होगी सरकार और कौन जीतेगा और कब आएगा 4 जून। तो बेसिकली इस पर एक एग्ज़िट पोलिंग के ज़रिए पता किया गया है। तो हमारा बेसिकली जो आज का टॉपिक पर रिएक्ट होगा वो है एग्जिट पोल्स की स्क्रिप्ट रेडी है। तो चलिए हम बिना किसी ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। हो जाएगी और एग्जिट पोल्स की नौटंकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। नौटंकी इसलिए मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये स्क्रिप्टेड ड्रामा जो होता है ये पूरी तरीके से टीआरपी ड्रिवन होता है। अगर आपको लग रहा होगा कि शायद आज ही इनके पास एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे या फिर आज ही ये लोग मैनिपुलेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कई दिनों से ये मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है और सिर्फ इस बेसिस पे मैनिपुलेशन करी जाती है कि किस तरीके से ज्यादातर ऑडियंस हमारे पास आए और ज्यादा टीआरपीज और ज्यादा एडवर्टाइजर्स हमारे किस तरीके से पास हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है कि आज एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो भी पार्टी जीतने वाली हो, जीत आज शाम को एग्जिट पोल्स के अंदर एटलीस्ट गोदी मीडिया की ही होने वाली है टीआरपीज के टर्म्स में। जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूं साल 2019 का एग्जिट पोल और रियलिटी आखिरकार कितनी ज्यादा अलग अलग थी। आपके स्क्रीन के ऊपर शायद आप लोग भूल चुके होंगे। अगर 2019 के एग्जिट पोल्स की यहाँ पर बात करी जाए तो 2-3 चैनल्स के अलावा सबने ये दिखाया था कि 287, 288 इस तरीके का नंबर दिखाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 128, 125, 132 भी किसी ने दिखाया था। अब वो यहाँ पर ये था कि बीजेपी की यहाँ पर 303 सीटें आई थी और कांग्रेस की 91 सीट्स आई थी। लेकिन फिर भी कुछ चैनल्स पे दिखाया गया था कि कहीं कहीं कांटे की टक्कर है या फिर कांग्रेस की भी इतनी कम सीटें नहीं आने वाली। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था और इस बार भी किया जाएगा क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी की भी ऑडियंस इनके पास है और कांग्रेस वाली भी ऑडियंस इनके पास है। दोनों के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे, टीआरपीज और ज्यादा ऊपर जाए। इसके साथ एग्जिट पोल्स में आज के क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं पहले ही आपको यहाँ पर बता दूंगा, ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन उससे पहले जरा आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इन एग्जिट पोल्स को एक तरीके से बॉयकॉट करने का काम किया। यस, कांग्रेस ने कहा है कि हम इन एग्जिट पोल्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। 1 तारीख से जो एग्जिट पोल्स दिखाए जाएंगे उनमें से किसी का भी हिस्सा यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने भी अपने जितने पार्टी के कार्डर है, कार्यकर्ता है, उनको सचेत रहने की यहाँ पर राय दी है एग्जिट पोल्स को लेकर के और रिजल्ट्स को लेकर भी। इसके ऊपर बीजेपी का रिएक्शन यहाँ पर ये है कि अमित शाह ने बोला कि पहले से ही भैया इन लोगों ने हार मान ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। लेकिन अगर अमित शाह जी इसको अगर आप पहले से हार मान रहे हैं तो मोदी जी के स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, जहां पर मोदी जी राहुल गांधी को अभी तक जहां पप्पू पप्पू कह रहे थे वहां राहुल जी बुलाने का काम करे। सुनिए जरा इसको एक बार। शायद 19 का कोई चुनाव था, सब महाराष्ट्र में राहुल जी के हवाई जहाज को कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत मुझे पता चला तो मैंने उनको फोन किया। राहुल गांधी? हाँ, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई वैसे यहाँ बीच में मोदी जी की बात हुई है तो आपको बता देना चाहता हूँ मोदी जी मेडिटेशन कर रहे हैं इस टाइम पर। लेकिन जो फोटोज सामने है उसमें मोदी जी चश्मा लगाकर मेडिटेशन कर रहे हैं। अब चश्मा लगाकर कौन सी मेडिटेशन होती है मुझे पता नहीं। दूसरी चीज ये है कि जब मोदी जी मेडिटेशन कर रहे थे, 48 घंटों की बात यहाँ पर करी गई थी, उसके बीच में मोदी जी के अकाउंट से ट्वीट्स करे जा रहे हैं। जब मोदी जी मेडिटेट कर रहे हैं तो ट्विटर कौन चला रहा है भैया? अब जैसे मैंने बताया कि मैं आपको आज के सिनेरियो बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा कुछ नंबर्स भी हैं जो इस टाइम पर मेरे दिमाग में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर। लेकिन वो नंबर्स बताने से पहले मैं आपसे जरा एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब जो है वो प्रोबो ऐप पर जाकर के दें। भैया सारा इलेक्शन एक तरफ, लेकिन आज हिमाचल में वोटिंग होने वाली है, कंगना दीदी की सीट पर वोटिंग होने वाली है। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रेडिक्शन बताओ प्रोबो ऐप पे जाके कि क्या कंगना रनौत इस चुनाव में जीत पाएंगी या फिर सब कुछ यहाँ पर हवाई है पापा? अपना ओपिनियन बताइए प्रोबो ऐप पर और उसका फायदा भी उठाइए। प्रोबो ऐप जो है वो इंडिया की पहली ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। प्रोबो में आप अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के ऊपर बेस्ड सवालों के जवाब दे सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, यस या फिर नो में। क्रिकेट, इकोनॉमी, न्यूज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट इनके पास बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि क्या मोदी जी फिर से पीएम बनेंगे, वहां पर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। उसके अलावा क्या इस बार बीजेपी 350 सीटों को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यहाँ पर भी आप अपनी ओपिनियन देकर पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो आप 1 से ज्यादा क्वेश्चंस के भी आंसर कर सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इन लोगों को ट्रस्ट करते हैं
प्रोबो ऐप को। अगर अपनी ओपिनियन का सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक दूसरे से मत भिड़ो, प्रोबो ऐप पे जाओ और अपनी ओपिनियन के ऊपर प्रॉफिट्स अर्न करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। अब वापस आना चाहता हूं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ सिनेरियोज हैं जो कि आज शाम को आपको देखने को पक्का मिल सकते हैं यहाँ पर। इसमें से सबसे पहला सिनेरियो यहाँ पर ये है कि बीजेपी की बहुत ग्रैंड विक्ट्री दिखाई जाएगी, 350 प्लस, या हो सकता है कुछ चैनल एक्साइटमेंट में आकर 400 प्लस सीटें भी यहाँ पर बीजेपी को दिखाएं और ऐसा दिखा करके बहुत ज्यादा चाटुकारिता करी जाएगी, बीजेपी को खुश करने की कोशिश करी जाएगी, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे स्टूडियोज के अंदर। लेकिन एक चीज में यहाँ पर कमी रह जाएगी और वो है विपक्ष की टारगेटिंग में, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के कोई भी स्पोक्स पर्सन नहीं होने वाले। तो जितने भी एंकर्स हैं जो कि बीजेपी का जश्न मना रहे होंगे वो कांग्रेस को किसी भी वे में यहाँ पर टारगेट नहीं कर पाएंगे। अकेले बैठकर थोड़ी सी देर कुड़कुड़ाते रहेंगे लेकिन कोई प्रवक्ता नहीं होगा तो ज्यादा देर नहीं बोल पाएंगे, विच मींस यहाँ पर उनको ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, उनके जो बॉसेस हैं वो पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं होगा, हो सकता है और पार्टीज के भी प्रवक्ता यहाँ पर ना हो, थोड़ी देर खुशी तो मना लेंगे, लेकिन टीआरपीस कैसे आएंगी बाबू भैया? टीआरपीस के लिए इनको कांग्रेस की बैशिंग करनी जरूरी होती है और ऐसे में थोड़े बहुत तो एडवर्टाइजर्स इनके साथ आ जाएंगे, थोड़ी बहुत तो टीआरपीस इनके पास आ जाएंगी इनके भक्तों की, लेकिन ज्यादा टीआरपीस नहीं आएंगी। वो मसाला इनको नहीं मिलेगा जो इनको एक्चुअली में चाहिए। कौन से सिनेरियो में मिलेगा मसाला भी आगे चल के बताऊंगा। सिनेरियो नंबर 2 यहाँ पर ये होगा कि बीजेपी की विक्ट्री दिखाई जाएगी लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे विक्ट्री नहीं दिखाई जाएगी। इनफैक्ट कुछ चैनल्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो बीजेपी को सिर्फ मार्जिन पे जिताने का काम करेंगे, अपनी फेस सेविंग करने के लिए उनको टेंशन होगी कि कहीं भैया एक्चुअली रिजल्ट्स में कुछ और ही देखने को यहाँ पर ना मिल जाए। अब ये सिनेरियो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खराब सिनेरियो होगा, क्योंकि इस सिनेरियो में ना तो ये बीजेपी का बहुत ग्रेट जश्न मना पाएंगे, मोदी जी की वाहवाही भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के क्योंकि प्रवक्ता यहाँ पर नहीं होंगे तो भैया टारगेटिंग कैसे होगी आखिरकार? और असली खेल तो गोदी मीडिया का टारगेटिंग पे ही आता है और इसलिए ये सिनेरियो पूरी तरीके से खराब है। टीआरपीस भी बहुत ज्यादा लो हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी के अपने जो कार्डर के लोग हैं वो भी इनके चैनल्स नहीं देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के समर्थक है वो भी इनके चैनल्स को नहीं देखेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए शायद कोई देखे, 2-3 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद का जो सारा खेल है वो पूरी तरीके से टाई फिश हो जाएगा। और अब आता है सिनेरियो नंबर 3 जो कि एक्चुअली काफी आइडियल है अगर टीआरपीस के हिसाब से देखा जाए गोदी मीडिया के लिए, जहां पर ये लोग ये दिखाएंगे कि एक हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कुछ हो सकता है चैनल्स इसमें ये दिखाएं कि मोदी जी मार्जिन से जीत चुके हैं, अर्नब जैसे लोग, क्योंकि पापा से लात नहीं खानी है। लेकिन बहुत सारे चैनल्स ऐसे में दिखाएंगे कि हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन बन रही है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिली लेकिन इंडिया अलायंस को मिलाकर के थोड़ी बहुत सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी काफी सारी सीट्स मिल गई हैं लेकिन इतनी सीटें नहीं मिल पाई पापा को कि वो सरकार बना ले। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनके अंदर तगड़ी क्यूरियोसिटी बन जाएगी, सबको लगेगा कि भाई एन मौके पर कुछ भी हो सकता है, या फिर हर थोड़ी देर में यहाँ पर नया आंकड़ा सामने आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर के अंदर 2-3 दिन तक लोग लगे रहेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, इन्हीं के चैनल देखे जाएंगे। और कुछ इसी तरीके का सिनेरियो जैसे मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में कि 2019 के एग्जिट पोल्स में भी दिखाया गया था कि भैया कांग्रेस बहुत बुरी हालत में है। अब अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैनल यहाँ पर मोदी जी को हारता हुआ दिखाएगा। लेकिन अगर बाय चांस आपको ये देखने को मिलता है कि मोदी जी को बहुमत के आंकड़े के जरा सा नीचे रखा गया है या फिर मेजोरिटी नहीं दी जा रही है, चाहे कांग्रेस को ना दी जा रही हो लेकिन मोदी जी को भी नहीं दी जा रही है, तो ये बात आप मान लेना कि वोटिंग के अंदर 7वें चरण में बड़ा खेला हो चुका है मोदी जी के साथ। वैसे आपको इसी के बीच में एक एग्जिट पोल और दिखाना चाहता हूँ, ये है वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल, जहां पर दिखाया तो ये गया था कि हंग पार्लियामेंट आएगी, लेकिन उस टाइम पर ममता बनर्जी की अच्छी खासी जीत वहां पर हुई थी। अपने स्क्रीन पे इसको भी देखिए, एबीपी वोटर से लेकर रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, सब के सब लोग ये कह रहे थे कि भैया यहाँ पर तो हंग आएगी या फिर कांटे की टक्कर है यहाँ पर पूरी तरीके से, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स में ममता बनर्जी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया था, मोदी जी का मोय हो गया था वहां पे। अब वैसे मेरा क्या अनुमान है यहाँ पर, इसको बताने से पहले ये बात भी रखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में इस बार हार के मायने और जीत के मायने है क्या दोनों पार्टीज के लिए, कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करी जाए तो अगर मैं बीजेपी की यहाँ पर बात करूं तो बीजेपी के लिए जीत की परिभाषा इस बार क्या है? जीत की परिभाषा है कि अगर वो 400 पार या तो होते हैं या फिर पिछली बार उनके पास जितने नंबर्स थे लगभग 350 सीट्स थी उससे ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, तब मैं ये बात मानूंगा कि हाँ भाई एक्चुअली में मोदी मैजिक यहाँ पर रिटेन हो रहा है या फिर मोदी मैजिक जो है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया है, मोदी एरा अभी तक यहाँ पर चलता जा रहा है। इस बात को माना जा सकता है क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूरी तरीके से डिफरेंट है। कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लिए यहाँ पर विक्ट्री 272 सीटें नहीं होने वाली, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए विक्ट्री यहाँ पर होगी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 280 से कहीं पर भी नीचे रोक देना, यानी कि अगर 280 सीटें अगर मोदी जी की आती है तो ये इंडिया
अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी अपने आप में विक्ट्री होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यार मोदी जी के पास जो चुनाव में टूल्स थे वो इंडिया अलायंस जितने डेफिनेटली नहीं थे। इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, गोदी मीडिया तो सालों साल से इनकी चरण वंदना कर रहा है, और इस बार इनके पास गोदी यूट्यूबर्स भी थे। अगर इन सब के बावजूद भी बीजेपी या फिर एनडीए 280 290 पर आके रुक जाती है तो मुझे लगता है कि विपक्ष की बहुत बड़ी यहाँ पर विक्ट्री होगी। हाँ, अगर इसके भी नीचे आके एनडीए रुकती है तो भैया ये तो लैंडस्लाइड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जैसा मैंने सिनेरियो 3 के बाद आपको बताया था कि मेरे हिसाब से बहुत सारे चैनल आज एग्जिट पोल में वही दिखाएंगे, पापा किस तरीके से जीत रहे हैं, पापा कितने ग्रेट हैं, पापा पापा पापा। शाम से लेकर अगले 2 दिन तक पापा की यहाँ पर आरतियां करी जाएंगी, चाहे पापा को कोई फर्क पड़े या फिर ना पड़े। आपने पूरा वीडियो देखिए। अभी एग्जिट पोल ऐसे एक अनुमान लगाया जाता है, कोई करके किसकी जीत होगी या कौन जीतेंगे इस तरह कोई अभी नहीं बता पाएगा, सब एक अनुमान लगा रहा है। तो आप भी पूरे वीडियो को वॉच किए हैं, आप भी ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं, और आप फिर अनुमान के मुताबिक आप एक अनुभव लगाइए कि कौन जीतेगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताएं। बाकी जो फाइनल डिसीजन हमारे सामने आएगा वो 4 जून को आएगा। इससे पहले कोई नहीं बता पाएगा कि आखिर जीत किसकी होगी, कौन बनेगा सरकार। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और इस तरह की न्यूज़ खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप अपना ख्याल रखें।